हेलो स्टूडेंट, मैं संजीव और मैं आपके लिए बिहार दरोगा का दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने पहला व्यापार केंद्र 1611 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। हाउ इंडिया राइट फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे हाउ होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसके लेखक थे एनी बेसेंट साहब। अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक हमारे थे बहादुर शाह जफर, जो जफर के नाम से कविताएं लिखा करते थे। 1857 के बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किसने की थी। तो ये शुरुआत करने वाले थे हमारे मंगल पांडे साहब। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको परास्त किया था। बक्सर का युद्ध 1764, जिसमें मीर कासिम को परास्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ह्यूम के द्वारा, और ये कब की गई थी 1885 में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। आप परेशान ना हो, मैं आपको टाइम दूंगा ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन और आंसर को पढ़ सके और अपना सही उत्तर सेलेक्ट कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे हमारे अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की थी। तो गॉडसे ने गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की थी, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, और सोनपुर कहाँ है, बिहार में। पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। और हाँ, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। औरंगाबाद नाम के 2 शहर हैं, जिनमें से एक बिहार में है और दूसरा कहाँ है, आपको ये बताना है। तो दूसरा है महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। और हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, कभी कभी रहेगा इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ये नहीं है ना में एक क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी में उर्वरक कारखाना है। कोलकाता हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो कोलकाता हवाई अड्डे का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है। और अगर आपको दरोगा से लेकर कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोकारो, जो झारखंड में स्थित है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम है। तो साक्षरता का प्रतिशत सबसे कम बिहार में है, 61%। बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर 71 है और महिलाओं की साक्षरता दर 51। मच्छरों को नियंत्रित करने हेतु
प्रयोग में लाई जाने वाली कीटभक्षी मछली का नाम बताना है आपको। तो ये है गैम्बूसिया फिश। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत जोड़ी को लगाना है यहाँ टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर पुनपुन नदी। जमशेदपुर पुनपुन नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। भारत में शिक्षा है, भारत में शिक्षा कैसा अधिकार है आपको ये बताना है। तो भारत में शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। भारत का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये उत्तरदायी होते हैं हमारे, बिल्कुल सही, लोकसभा के प्रति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो अपॉइंटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सेक्शन मैं पढूं, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता दूंगा। इवन मैं आप चाहो तो मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे? तो आम चुनाव कराया गया था 1952 में। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया। थर्मोस्टेट क्या है? आप अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए, आपके पास टाइम है। तो थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग एक विद्युत उपकरण नियत तापक्रम को बनाए रखने में किया जाता है। स्वचालित वाहनों में पश्च दृश्य यानी साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। बिजली के फ्यूज तार किससे बनाए होते हैं? सॉरी, फ्यूज तार की प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, विशेषता। तो इसका विशेषता क्या है आपको ये बताना है। तो इसकी विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? वॉल्यूम इफेक्ट आपको बताना है वाटर का। तो पहले ये घटेगा, बाद में ये बढ़ जाएगा। एवोगाड्रो का नियम किस पे लागू होता है? तो एवोगाड्रो का नियम जो लागू होगा ना, वो गैस पे लागू होगा। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है बोल रहा है, तो ये बातें ध्यान रखनी है, सही नहीं है। तो सभी अम्लों में ऑक्सीजन विद्यमान होते हैं, ये गलत है। चीज़ के बारे में आप जानते ही होंगे, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। ठोस वनस्पतिक पदार्थ का घनीभूत भाग निम्न में से किस पदार्थ से बनता है? ये कार्बोहाइड्रेट से बनता है। प्रोटीन के विभिन्न रूपों के संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं। प्रोटीन कैसे बनते हैं ये बताना है। तो ये अमीनो एसिड से बनते हैं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, अच्छे से आप आंसर लगाएं और अच्छा से स्कोर हासिल करें। अगर आपका स्कोर 60 to 65 के बीच में है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। निम्न में से कौन सा क्षारीय आणविक इकाई होगी? तो क्षारीय आणविक इकाई हो जाएगा N2O यानी सोडियम ऑक्साइड। किस तत्व का समतुल्य भार 12 है
तथा उनकी संयोजकता 2 है तो उसका आणविक भार क्या होगा आपको यह बताना है। तो आणविक भार इसका हो जाएगा हमारा 24। निम्न धातुओं में से कौन प्रकृति में सर्वदा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले जो हमारे हैं वो है सोना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। भूपर्पटी पे प्रचुर मात्रा में पाए जाने में मूल तत्व हैं एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। इनकी मात्रा का सही आरोही क्रम बताना है आपको कि कौन से भूपटी पे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उससे कम उससे कम, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। आराम से ऑप्शन पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। किस रक्त समूह का व्यक्ति दूसरे किसी भी रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त लेने की क्षमता रखता है। यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात की जा रही है, ना कि डोनर। अगर डोनर का बात करें तब आंसर होगा ओ, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं एक्सेप्टर यानी रिसीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी किसी से भी रक्त ले सकता है, जबकि आप जानते हैं कि जो ओ होते हैं ओ पॉजिटिव वाले वो किसी को भी रक्त दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को। ट्रकोमा किस अंग को प्रभावित करता है। ये आँख को प्रभावित करता है। कशेरुकी प्राणियों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण किस पुनी कोष स्तर से होता है। एक्टोडर्म से होता है। निम्न में से कौन सिलिंड्रेटा फाइलम का नहीं है। आपको फाइलम 10 पढ़ने हैं, उनमें से ये बताना है कि सिलिंड्रेटा फाइलम का इनमें से कौन सा जंतु नहीं है। तो कैटल फिश होगा आंसर इसका। निम्न में से विषम को चुनिएगा, ऑड इसमें सिलेक्ट करना है। तो ऑड है गैलियोपिथेकस। निम्न में से फिर यहाँ ऑड को चुनना है। तो ऑड है ऑपरेशन फ्लड, जो दूध के लिए आया था भारत में। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसने कहा था, और इस कारण बाल गंगाधर तिलक ने उन पे मानहानि का मुकदमा कर दिया था। जी हाँ, वेलेंटिना चिरोल थे। छोटे छोटे ग्रहों का एक ऐसा समुदाय जो एक पट्टा बनाकर सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे जानते हैं ग्रहिकाएं के रूप में। यहाँ ग्रहिकाएं होगा, यहाँ पे ग्रह होगा, सॉरी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। ये सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन थे। कौन सी नदी विषुवत वृत्त को 2 बार काटती है। कांगो नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ अवस्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में अवस्थित है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य आए थे भारत में मध्य एशिया से। किस काल में रामायण एवं महाभारत को रचा गया था। महाभारत और रामायण की रचना कब की गई थी। तो ये वैदिक काल में की गई थी। और हमारे वेद 4 हैं। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद है,
अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा है? तो इनके लेखक कौटिल्य साहब है, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। गुप्त साम्राज्य की संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो आंसर होगा हमारा चंद्रगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के संस्थापक थे हमारे श्रीगुप्त, 240 ईस्वी में किए थे गुप्त साम्राज्य की स्थापना। मुगलों ने किस सिख गुरु को यातनाएं देकर मार डाला था? 3 सिख गुरु मरे हैं मुगलों के कारण। तो यहाँ यातना की बात की जा रही है। तो यातना देकर मारा गया था तेग बहादुर को। और ये जो गुरु अर्जुन देव है ना, 5वें गुरु, इनको फांसी पर दिया गया था जहांगीर के द्वारा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अच्छा, यहाँ किनके बीच हुई थी ये पूछ रहा है, कभी कभी पूछ देगा कब हुई थी। तो ये हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच 1526 ईस्वी में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? अहमदनगर आंसर होगा। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी बेगम किस शासक के प्रयासी थी? अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि कोई आंसर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में कमेंट कर देना। तो मस्तानी बेगम बाजीराव पेशवा इनके प्रयासी थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन जो मगध वंश हर्यक का संस्थापक था, हर्यक वंश के पहले शासक हमारे बिंबिसार थे, उनके पुत्र अजातशत्रु और उनके पुत्र थे उदयन, जिन्होंने पटना को अपनी राजधानी भी बनाई थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीत लिया था? तो ये थे हमारे खिलजी डायनेस्टी के बख्तियार खिलजी साहब। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो बिहार हमारे बंगाल प्रांत के अंतर्गत थे, और 1912 में बिहार अस्तित्व में आया। फिर 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गए, और 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया 46% भूभाग को हासिल करके। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत घोषित किया है? तो अभी अभी मैं एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ, 1912। निम्नलिखित में से किस राज्य की सभा बिहार से जुड़ी है? सॉरी, यहाँ सीमा हो जाएगा। किस राज्य की सीमा बिहार से जुड़ी है, आपको यह बताना है। बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी बिहार में अवस्थित है, ये बताना है। तो ये जो नदी है वो पुनपुन हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो हो जाएगी स्वर्णरेखा नदी। बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? और बिहार से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिहार की नकदी फसल है गन्ना। निम्न में से कौन सी जोड़ी गलत है? गलत जोड़ी को ढूंढना है। तो यहाँ गलत जोड़ी होगा पाटशिला उर्वरक, जबकि उर्वरक को मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये सिंदरी में है इसका कारखाना। हाजीपुर किसके लिए जाना जाता है? तो फल प्रकरण के लिए हाजीपुर जाना जाता है। हाजीपुर का केला, लीची, आम ये काफ़ी फेमस है। कार्ल मार्क्स ने राष्ट्र के सिद्धांत का विकास किया था जिसे कहते हैं? उसे साम्यवाद कहते हैं। निम्न में से किस देश का लिखित संविधान नहीं है?
तो यूनाइटेड किंगडम, इसके कोई लिखित संविधान नहीं है। पुस्तक हेल्ड के लेखिका बताना है कौन है। तो इनके लेखक हो जाएंगे अनीता देसाई। संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, एक पार्टी रिपब्लिकन और दूसरी पार्टी का नाम बताना है। तो दूसरी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, गलत जोड़ी को पहचानिए। गलत जोड़ी है ऑप्शन ए। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित कर दिया। ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसको प्रतिस्थापित करके 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1986। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुई थी, राष्ट्र संघ को समाप्त करके 24 अक्टूबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो ये द हेग में स्थित है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राधा मोहन कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासंघिका आम सभा की अध्यक्षता एकमात्र भारतीय महिला बनाया गया था, वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। वार इकाई है किसकी? ये वायुमंडलीय दाब की इकाई है। निम्न में से कौन हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है? टिटेनियम। दीप्त खगोलीय वस्तुओं के लिए सभी डॉपलर विस्थापन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? आराम से आप ऑप्शन को पढ़िए। ये दिखाते हैं कि मंदाकिनी हमसे दूर जा रही है। यदि कोई बल दो वस्तुओं में समान त्वरण उत्पन्न करता है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, ये आपको बताना है। तो दोनों का वस्तुओं का जो द्रव्यमान होगा ना वो इक्वल होगा। जब किसी ऊंचाई से कोई वस्तु भूतल की ओर गिरती है तो कैसी स्थिति उत्पन्न होती है? तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, परंतु योगफल जो दोनों का होगा वो समान होगा। गैलेना का एस्क क्या है? गैलेना किसका है एस्क, ये बताना है आपको। तो ये सीसा का एस्क है। एकमात्र अधातु कौन है जो विद्युत का सुचालक होता है? साइंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस से अप्रॉक्स 15 to 18 क्वेश्चन आएंगे। ये ग्रेफाइट होगा आंसर इसका। अशोधित पेट्रोलियम तेल का परिशोधन का प्रक्रम द्वारा किया जाता है, किस प्रक्रम के द्वारा किया जाता है ये बताना है। पेट्रोलियम का शोधन, तो ये क्या जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। प्रदत्त साफ तरल जल है या नहीं, इसके परीक्षण के लिए निम्न पद्धतियों में से सरलतम पद्धति कौन होगी, कि आपको ये पता कर सके कि जल जो हमारा है वो स्वच्छ साफ है या नहीं। निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग परिवर्तन देखना। किस प्रक्रिया के कारण पौधे लकड़ी का रूप ले लेते हैं? और अगर आपको स्पीड से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने स्पीड को कम करके या बढ़ा के इसे देख सकते हैं।
लिग्निफिकेशन इसका आंसर हो जाएगा। किस आबादी में जोनों के कुल योग को कहते हैं? इसको जोनोम कहते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए आपको ये बताना है। तो ये जरूरी है, सूर्य के प्रकाश होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और जल होगा। प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। असंवहनी पौधे में नहीं होते हैं, क्या नहीं होते हैं? तो इसमें विभाज्योतक उत्तक नहीं होते हैं। पौधे को रचनात्मक आधार प्रदान करने वाले उत्तक का नाम बताना है। इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरोकाइमा। और हाँ, आप देख लो लाइक किया है कि नहीं। अगर नहीं किए हो तो आप लाइक बटन दबा दो, बगल में सब्सक्राइब का भी बटन होगा, दबा दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो कल बनाऊँ वो आपके पास पहुँच जाए। पौधे की जड़ की सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से होती है। और मैं प्रॉपर अभी आपके लिए दरोगा का सेट, साथ ही साथ बीपीएससी का सेट, वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी का फॉर्म भर लिए हैं उनके लिए मैं सेट बनाऊंगा। तो पौधे की जड़ में सर्वाधिक वृद्धि किससे होती है? तो ये होता है जड़ के अग्रभाग के ठीक पीछे के भाग में। बीजों के अंकुरित होते समय कुछ घटनाएं पाई जाती है, उनका सही क्रम किस प्रकार है? अरेंज करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा अवशोषण, आकार, वृद्धि, कुरण। स्तनपायी प्राणियों के फेफड़े में वायु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? स्तनपायी यानी मैमल्स की बात की जा रही है यहाँ। तो ये होगा एल्वेली के द्वारा। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ दिया हुआ है फेफड़ा नहीं, तो फेफड़े में एक छोटे छोटे संरचना बनी होती है, इसे हम एल्वेली कहते हैं। परेशान नहीं होना है। सजीव वस्तुओं में होने वाले कुल जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। विषम को चुनना है आपको, फिर यहाँ ऑड सेलेक्ट करना है कि यहाँ ऑड क्या है। तो ऑड है हमारे सिल्वर फिश। तो आज आपका सेट समाप्त होता है। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दें, ताकि मुझे हासिल पता हो सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और हाँ, अगर आपको दरोगा से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से